हमारा ये सौभाग्य है कि आज हमें 4 मूर्तियाँ दर्शन हम कर रहे हैं। हम लोग भाग्यशाली हैं। हम इनसे ही जानना चाहेंगे कि आप लोग कहाँ से पहुँचे हैं नर्मदा तट पे। सर्वप्रथम तो महेश्मती घाट मंडला में आप सभी नर्मदा परिक्रमा वासियों का हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। जय मां नर्मदे, जय मां नर्मदे। आप लोगों को देख के तो लग रहा है कि जैसे आप लोग बिल्कुल अभी जवां हैं, और हम चाहेंगे कि आप अपना सूक्ष्म परिचय देते हुए बताएं कि आपने कहां से नर्मदा परिक्रमा प्रारंभ की और आज यहां पर कैसे पहुंचे। नर्मदे। हाँ, नर्मदे। मैं कर्नल शिव नारायण मिश्रा, एक्स इंडियन आर्मी से मेरा उम्र 64 साल है। हम लोग नासिक से निकले हैं 26 नवंबर को, और पूरा नर्मदा मैया का दक्षिण तट सागर से जाके क्रॉस करके उत्तर तट पे अभी आज यहाँ मंगला में ये मंडी के साथ में हम लोग खड़े हैं यहाँ पे। और बहुत ही सुखद प्रवास रहा है अभी तक। मैया ने पूरा, हम तो चलने वाले चलाने वाले नहीं है, मैया ही चलती है, मैया ही चलाती है, और मैया ही देती है, मैया ही खिलाती है। और इस मार्ग का सबसे अच्छी बात है, जो अनिश्चित है वही निश्चित है। मतलब सुबह जब चलते हैं तो पता नहीं होता कि कहाँ खाना मिलेगा, कहाँ रहने को मिलेगा, लेकिन सांझ होते होते हर चीज़ मिलती है। तो मैया ही सब कुछ करती है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो अनिश्चित है वही निश्चित है। निश्चित रूप से आपके चेहरे की मुस्कुराहट और जो आपका तेज बता रहा है, तो ये तो अदृश्य शक्तियाँ आपके साथ में चल रही हैं, और जो आपने माँ की महिमा का गुणगान किया हुआ है। हम ये जानना चाह रहे थे कि आप एकदम से, आप इतने बड़े पद पे रहते हुए, और ये भाव जागृत कैसे मन में हुआ कि मैं माँ की परिक्रमा के लिए निकल पड़ूँ। नहीं, हम लोगों ने 4 साल पहले भी माँ की परिक्रमा साइकिल से की थी। मेरे इसी 4 में से 2 साथी लोग हम लोग साथ में थे। ये हमारे श्री राम पवार जी है, एक्स बैंक मैनेजर हैं, और वो उधर श्री साहेब राव कासव जी है, वो फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, एक्स एयरफोर्स हैं, और नासिक की नोट प्रिंटिंग प्रेस में भी वो दोनों सपत्नीक हमारे साथ शामिल हैं। तो वो तब से हमारी दिल में था कि हम लोग आएंगे, और नर्मदा मैया ने जल्दी 4 वर्ष में ही हमें दोबारा हमारी पुकार सुन ली और हम लोग आए। तो और इसी आध्यात्म से जुड़ी हुई और भी कई यात्राएं हम लोग साइकिल से कर चुके हैं, लेकिन ये पद यात्रा पहली है। हमने भगवान राम का वनगमन पद भी किया है, और पूरा अयोध्या से लेकर श्रीलंका, पशुपतिनाथ तक नेपाल में भी किया है साइकिल से। तो ऐसे कई हम आध्यात्मिक टूर साइकिल के माध्यम से करते रहते हैं। बहुत बहुत है मंडला महेश्मती घाट और महेश्मती मंडला में आप समस्त भक्तों का हम सत प्रणाम करते हैं कि आप लोगों का दर्शन हम लोगों को प्राप्त हुआ है। तो ये जो आपने परिक्रमा स्टार्ट की थी, कहाँ से की थी पहले? ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश से परिक्रमा स्टार्ट की है जी। और अधिकतर महाराष्ट्र के जितने भी परिक्रमावासी हैं सभी ओंकारेश्वर से ही जनरली उठाते हैं परिक्रमा, वहाँ संकल्प। निश्चित तौर पे हम आपको अपने संज्ञान में ला रहे हैं कि आप जिस तट पे खड़े हुए हैं, यहाँ से उत्तर वाहिनी परिक्रमा भी हम लोग मंडला से प्रारंभ अभी 4 साल 5 साल हो गया है, क्योंकि गुजरात और मंडला में जहाँ है वो माँ का उत्तर तट पे प्रवाह हो चुका है। तो आपके नासिक से और महाराष्ट्र से हमारे बहुत से नर्मदा भक्त हमारे बीच में उपस्थित होते हैं, और वो हम लोगों के द्वारा अभी दिनांक निश्चित कर दी गई है। 27 और 28 अप्रैल है, मार्च है। 19 और 20 अप्रैल को मंडला से भी 2 दिवसीय यात्रा निकलेगी। हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से एक संदेश दे दें, तो और भी जो नासिक के लोग जुड़े हुए हैं, देख रहे होंगे, तो वो भी यहाँ पर आएंगे। निश्चित तौर पे आप सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सबसे विनती करेंगे कि जरूर नर्मदा मैया सबको मौका दे और सब लोग बिल्कुल आसानी से यात्रा कर सके, सुखरूप यात्रा कर सके। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। अभी जैसा कि आपके मित्र और आपके नर्मदा सहयोगी, परिक्रमा सहयोगी ने बताया कि आप किस पद थे, अब आपसे सुनना चाहेंगे तो और अच्छा लगेगा। मैं नर्मदे हर, मैं डॉक्टर साहेब राव कासव नासिक से बिलोंग करता हूँ। हमारे जो मित्र हैं कर्नल साहब, इन्होंने जो बताया कि हम लोग काफ़ी सालों से अलग अलग डेस्टिनेशन जो आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, वहाँ यात्राएं साइकिल पे करते हैं। लेकिन इन्होंने एक दिन ऐसा भाव जताया, तो हमारी पत्नी ने उनको सपोर्ट किया कि नहीं, आप लोग अकेले जाते हो, इस बार हम भी आएंगे और नर्मदा की पूरी परिक्रमा करेंगे।
तो ये देखिए कि आप लोग इतने बड़े बड़े पद में होते हैं, भौतिक सुख सुविधाएं आपके पास में हैं, जीवन में आपने इतना अर्न किया होगा जिसको हम धन कहते हैं, इतना संचय करने के बाद में एकदम से इस मार्ग पे निकल पड़ना बहुत मुश्किल सा समझ में आता है। पर ये कितना आसान बना दिया आपने, इसको थोड़ा सा करेंगे तो जो और भी हमारे भक्तराज हैं वो जुड़ेंगे और आपसे प्रेरणा लेके हो सकता है कि उनके अंदर भी ये भाव आए। क्योंकि सांसारिक जब आदमी अपने गृहस्थ में रहता है ना, तो उसको जो बहुत बड़े जकड़न में रहता है, और जकड़न से जब वो मुक्त होता है तो आप जैसे लोगों के, हम लोगों के दर्शन होते हैं। कितना निश्चल आप लोग भाव से घूम रहे हैं। क्या नहीं कमाया होगा आपने इस उम्र में अभी तक के? प्रभु बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये जो कमाया हुआ है ये किसी के साथ नहीं जा रहा है। ये जिस दिन आपको समझ में आ जाए उस दिन आप इससे थोड़ा मुक्त हो जाते हैं। और जब आपको उससे मोह माया कम हो जाती है कि कमा के तो 70 साल हो गए, 80 साल हो गए कमा रहे हैं, तो कमा के कहाँ जाओगे लेके? इससे अच्छा प्रभु के शरण में जाओ, प्रभु के पास जाओ, वहाँ कुछ शांति मिलेगी, वहाँ कुछ मुक्ति मिलेगी आपको। यही भाव हम सबके दिल में था। और जो कमाया वो बौद्ध है, मैया ने बौद्ध दिया है। जो हमारी सब तीनों भी पेंशनधारी है, पेंशन मिलता है, उसमें गुजारा हो जाता है। बीच में मैं आपको रोकूंगा। आपने जो कुछ कमाया, पेंशन मिल रही है, लेकिन जब आप माँ के पथ पे और निश्चल भाव से चल रहे हैं तो इसकी पूर्ति आपको कैसे हो रही है, थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालेंगे। क्योंकि अभी आपने जो कमाया था उससे तो आप अपनी पूर्ति कर ले रहे हैं, लेकिन जब हम पथ पे चल रहे होते हैं तो हमारे जैसे भक्तराज भी अभी आपको मिल रहे होंगे। तो माँ नर्मदा आपको कैसे परिपूर्ण करती है? आपकी जो मन की इच्छाएं होती हैं, आपके बहुत से संस्करण होंगे, एक आध उसमें से कोई ऐसा संस्करण हो कि मेरी इच्छा शक्ति हो, ये मेरी माँ ने उसको थाली के रूप में परोस दिया। थाली इन द सेंस होता है कि हमारे उनके इच्छाओं की पूर्ति कर दी। कोई ऐसा एक आध संस्करण हो तो सुनाएं आप जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप जो कह रहे हो कि हमारा जो कमाया हुआ है यहाँ उसका कुछ काम नहीं है। मैया सबको देती है, मैया के शरण में जाना जरूरी है। आप हम लोग जब चलते हैं तो हम हमेशा बोलते हैं जर्नी टू अननोन। हमें नहीं पता कि हम कल कहाँ हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो सही पथ पर हमें ले जाती है और हमें उसका कोई भी एक भी दिन ऐसा नहीं आया कि हमें कोई कठिनाई हुई, हमें कुछ मिला नहीं या हमने कुछ पाया नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। हर दिन हम जो भी चाहते हैं वो मिलता है और मैया बिल्कुल खिलाती है। और हमारा पूरा विश्वास है कि हमारी पूरी यात्रा में मैया हमें कोई कमी नहीं करेगी। आप जैसे सज्जन लोग भी मिलते जाते हैं, इनसे भी थोड़ा इंटरेक्शन होता है, तो थोड़ा विचारों का भी लेन देन होता है, तो उससे और थोड़ा हमारा हौसला बढ़ जाता है। निश्चित तौर पे ऊर्जा का प्रवाह होता है। हम आप जैसे भक्तों के श्री चरणों में अपना सादा दंडवत प्रणाम करते हैं, क्योंकि जिस स्टेज पे आप चल रहे हैं ये उन लोगों के लिए प्रेरणादायक होगा जो जकड़न में बनते हुए कहते हैं कि जब हमारा समय आएगा हम कर लेंगे। समय कभी नहीं आता, बशर्ते हमारा मनोबल और इच्छा शक्ति हमारे को आगे बढ़ने नहीं देती है। आपकी उस इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति को हम सत प्रणाम करते हैं। हमारे बीच में मातृ शक्ति भी हैं, जिनका भी चेहरे में आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा तेज है। तो माँ, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हुए आपसे भी चाहेंगे कि थोड़ा सा प्रकाश डालें, कि आपका थोड़ा सा सूक्ष्म परिचय दे दें और उसके बाद में आपकी ये यात्रा, ये जर्नी कैसे हुई और आप यहाँ तक पहुँचे हैं मंडला में। हम आपका भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं यही कहूँगी कि जो घर छोड़ता है, छोड़ने की इच्छा रखता है, वही भगवान के पास जा सकता है। वही, क्योंकि सब आप बोले शमशान में तो सब कमाते रहते हैं, लेकिन छोड़ने का जो है, एक दिन छोड़े, 4 दिन छोड़े, उसके बाद ही हम इतना जो सफ़र है तय कर सकते हैं। यही है मेरा कहना। तो माता जी, आप भी किसी पद में थी? नहीं, आप गृहिणी थी। आप देखिए कितनी अच्छी बात होती है। आपके बच्चों ने आप लोगों को बाकायदा परमिशन दी। वो तो कभी अड़ाते नहीं है, जो दोनों कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं समझ के, कभी ना नहीं बोलते। चलिए, बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और चलिए, अब आपका भी हम थोड़ा सा समय लेते हुए हैं। पिताजी, आप किस पद में थे? मैं श्रीराम पवार, मैं इलाहाबाद बैंक में था मैनेजर। 10 साल हुए रिटायर हुआ। उम्र बताइए। 70 साल की उम्र है। और एक्चुअली हम लोग जब पहले तो ट्रैकिंग करते थे, उसके बाद हम साइकिलिंग चालू किया। साइकिलिंग ओवरऑल इंडिया हमारा हो गया है, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया है। तो जब हमने नर्मदा परिक्रमा 4 साल पहले की थी, तो 4 साल पहले हमने उसी टाइम हम 12 लोग थे, तो हमने सोचा था कि हम पैदल करेंगे।
तो अब माँ नर्मदा ने हमें मौका दे दिया, तो हम अभी चल पड़े हैं और बहुत सुखद अनुभव है पैदल चलने का। साइकिलिंग से बहुत टफ है लेकिन बहुत आनंददायी भी है, बहुत अच्छा लगता है। अब हम एक थोड़ा सा विनोद के तौर पे एक आपसे बात करेंगे कि आप तो इलाहाबाद बैंक के ब्रांच मैनेजर, आपने तो पूरा जीवन नोटों के बीच में निकाला, तो आपको इन नोटों से कैसे मुक्ति प्राप्त हुई? और इतनी सरलता और सहजता से जितना तेज आप लोगों के चेहरे में दिख रहा है ना, निश्चित रूप पे कोई ना कोई शक्ति आपको साथ चल रही है, हम उसको प्रणाम करते हैं। तो ये जो नोटों के बीच का जो जकड़न आपने कैसे अपने आप से दूर करके और यहाँ तक पहुँच गए हैं? सर, नोटों से अटैचमेंट तो पहले भी नहीं था, बस पेरेंट्स का जो माँ बाप का आशीर्वाद और संस्कार, माँ नर्मदा राइट। का जी, जी। आशीर्वाद से ये सब हो रहा है। तो ये हमारे बीच में ये चारों नर्मदा परिक्रमा वासी हैं, हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हाँ, एक मिनट आ जाओ बीच में, हमारे बीच में एक भजन सम्राट भी हैं और वो भी आप भी आ जाओ। ऐसे भजन सम्राट हमारे बीच में है, आपका एक भजन चलेगा, रिकॉर्ड करना जी। बोलो नर्मदा मैया क्या की जय। अरे देह नर्मदा माई रे, देह नर्मदा माई रे, भूखे को भोजन प्यासे को पानी, देह नर्मदा माई रे। अरे देह नर्मदा माई रे, देह नर्मदा माई रे, भूखे को भोजन प्यासे को पानी, देह नर्मदा माई रे। अरे देह नर्मदा माई रे, देह नर्मदा माई रे, भूखे को भोजन प्यासे को पानी, देह नर्मदा माई रे। अरे भूरे मगर पे करी सवारी, हाथ कमल का फूल रे। भूरे मगर पे करी सवारी, हाथ कमल का फूल रे। सबको देती रिद्धि सिद्धि, सबको को देती रिद्धि सिद्धि, हमें गई क्यों भूल रे। देह नर्मदा माई रे, देह नर्मदा माई रे, भूखे को भोजन प्यासे को पानी, देह नर्मदा माई रे। अरे मारे बा में काहे प्राणी फेंकत कचरा कूड़ा रे। मारे बा में काहे प्राणी फेंकत कचरा कूड़ा रे। कचरा फेंके पाप में डूबे, कचरा फेंके पाप में डूबे, काहे को पाप कमाए रे। देह नर्मदा माई रे, देह नर्मदा माई रे, भूखे को भोजन प्यासे को पानी, देह नर्मदा माई रे। अरे देह नर्मदा माई रे, देह नर्मदा माई रे, भूखे को भोजन प्यासे को पानी, देह नर्मदा माई रे। अरे लाल चुनरिया ओढ़ी मैया के सर तिलक लगाए रे। लाल चुनरिया ओढ़ी मैया के सर तिलक लगाए रे। अरे लाल चुनरिया ओढ़ी मैया के सर तिलक लगाए। हाँ, दादा को भी तो लाल चाहिए। चुनरिया ओढ़ी मैया के सर तिलक लगाए रे। अरे टेढ़ी मेढ़ी चाल चलत है, 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 हमसे चलो न जाए रे। देह नर्मदा माई रे, देह नर्मदा माई रे, भूखे को भोजन प्यासे को पानी, देह नर्मदा माई रे। अरे देह नर्मदा माई रे, देह नर्मदा माई रे, भूखे को भोजन प्यासे को बोलो नर्मदा मैया की जय।